हेलो माय डिवाइन ब्यूटीफुल फैमिली। कॉस्मिक शिव शक्ति ओरेकल की आज की रीडिंग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कोई भी नए हो उन लोगों को वेलकम बैक। और आप लोग इस चैनल से जुड़े हो मतलब डिवाइन का कुछ तो मर्जी होगा तभी ये वीडियो आपके साथ पॉपअप हुई है, आपकी फीड में आई है। क्योंकि मेरा ये चैनल कम्प्लीटली डिवाइनल जर्नी को बताता है। मैं डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन की एनर्जी को समझते हुए रीडिंग बनाती हूँ। और आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है चैनल को। आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस रीडिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे आज देखने जा रही हूँ आपके पर्सन सुबह से एक्चुअल में आपके बारे में सोच क्या रहे हैं और वो आपसे चाहते क्या है। दोनों चीज़ों को आज इस रीडिंग में हम लोग कवर करेंगे। क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे एंड सुबह से उनके मन में आपके लेकर क्या चल रहा है। इस रीडिंग की एनर्जी से अलाइन हो जाइए जल्द से जल्द। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से ताकि आपके एनर्जी से होकर मैं आपके पर्सन की एनर्जी को पिक कर पाऊँ। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज मैंडेटरी है। और एक काम आपको करना होगा, इस कैंडल को देखकर अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए। मेरे फेस को इग्नोर करें, सिर्फ और सिर्फ कैंडल की फ्लेम को देखकर अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में दोहराए। उनके चेहरे को इमेजिन करने की कोशिश करें ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। ये रीडिंग कौन देख सकते हो? सब कोई देख सकते हो। आप लोग कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, लेस टू नो कांटेक्ट, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गे लव, कुछ भी, कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें आप अपने व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। शर्त यही है बस कि आप उनको चाहते हो और वो आपको चाहते हैं या नहीं, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उनके मन की क्या फीलिंग्स है सुबह से आपको लेकर। चलिए चेकआउट कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में सुबह से इनके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच में है ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर। मेरे जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनको लेकर मुझे प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जब तक मैं शफल कर रही हूँ बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग अपने पर्सन का नाम दोहराते रहोगे। इससे एनर्जी 100% रेजोनेट होने का चांसेस है। ओके, चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके व्यक्ति सुबह से। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो आपसे चाहते क्या है। तो रीडिंग के एंड तक बने रही है। अगर आपको 100% क्लैरिटी चाहिए तो मिस मत कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं सुबह से आपको लेकर, क्या फीलिंग्स है उनकी आज सुबह से आपको लेकर। मुझे प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। आप लोग इस वक्त मेंटली बहुत ज़्यादा क्लटर में दिख रहे हो। कुछ चैनलाइज्ड एनर्जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट करेगा। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी एंड मायूसी दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा जो रिश्ता है वो जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा और इसके आगे इसका कोई आसार नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिकेशन कुछ भी इतना रिसीव नहीं हो रहा है। नो मैटर आप लोग कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, आज सुबह से आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और उनसे मिलने के बारे में सोच रहे हो। पर कहीं ना कहीं मिलना हो नहीं पा रहा है, बात हो नहीं पा रही है। अगर ये आपका एनर्जी है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के पर्सन आज सुबह से उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ वंस, ब्लॉक तो आप, मैंने बोला था कि बहुत लोगों का ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइस। द मैजिशियन, 8 of swords, okay, 6 of wands, and the bottom is ace of cups, wonderful, beautiful। बहुत ही कंट्रास्टिंग एनर्जी मिली है आज आपके पर्सन का मुझे सुबह से। ये व्यक्ति ना आपको लेकर है तो इमोशनल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इनके मन में ना एक ऐसी ऊर्जा है कि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड बहुत ही कामयाब इंसान हो अब इनके नज़र में। हो सकता है पास में आप अपने करियर पे इतने फोकस नहीं करते थे,
इतना ज़्यादा खूबसूरती पे, अपने वेल बीइंग पे, अपने ग्रूमिंग पे, अपने हेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं थे जो कि अब आप होने लगे हो। आप अब एक ऐसी इंसान बन चुके हो जिनको ना करियर से मतलब है, प्यार उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइड में आता है, क्योंकि आपने प्यार में बहुत धोखा खा चुके हो। ये पर्सन आपको बहुत बारी कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट के जाल में घेर चुके हैं, और आप ना एक तरह से अब इससे हो चुके हो परेशान। तो अब आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो। अब ये पर्सन ना किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, पहले जैसे आप प्यार मोहब्बत के चलते इनकी बहुत सी चीज़ों को ना वैल्यू कर लेते थे, बहुत सी बातों को मान लेते थे, मैनिपुलेशन करते थे, तो तब भी आप प्यार के चलते उसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ ठीक है, मेरा ही पर्सन है, मैं इससे प्यार करता हूँ तो ठीक है, अगर मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी या कर लूँगा तो क्या हर्ज है। ठीक है, ऐसी सोच थी कभी आपका, जिसके कारण ना ये पर्सन आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके थे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ले चुके थे कि ये मुझसे मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी, ये मुझे छोड़कर क्या ही कर लेगी। ठीक है, बट अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आज सुबह से, शायद आपने हाल फिलहाल में कुछ तो चेंजेस की है अपने लुक में, अपने आउटर फिजिकल अपीयरेंसेस में, जिसके कारण ये पर्सन ना अब आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, सुबह से आज ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल, एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल पर्सन मान रहे हैं। इनका कहना है, इनका सोच है ये इस वक्त आपको लेकर कि आप ना अब इनके कम्युनिकेशन का इंतज़ार करने वाली इंसान रहे नहीं। आप अभी फ़ोन में इनका मैसेज कब आएगा, कब ये आपसे बात करेंगे, आपका पूरा दिन पहले ना इन्हीं चीज़ों में मंडराता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे डिस्टेंस बना रही हो या बना रहे हो। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अब अपने कामयाबी पे, अपने ज़िंदगी पे, अपने करियर पे 1000% फोकस देना चाह रहे हो और कर भी रहे हो। इस चीज़ को लेकर ना आपके पर्सन सोच रहे हैं सुबह से कि आप उनके लिए एक प्राइज़ हो। ठीक है, प्राइस समझते हो कि किसी चीज़ का बहुत चाहत रखना, किसी इंसान को इतना वैल्यू करना कि उनको पाना ही हमारी ज़िंदगी का एकमात्र मकसद बन जाता है। आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ अगर मैं हूँगा, ये अगर मेरी पार्टनर बनेगी या बनेगा, या फिर अगर मैं इसको कमिटमेंट दूंगा, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ तो प्रॉफिट ही होगा, कुछ तो लोगों में मेरी वैल्यू क्रिएट होगी, लोग मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मानेंगे कि वाह, तुम्हारा पार्टनर कितना अच्छा है, तुम्हारा पार्टनर कितना कामयाब है। ये चीज़ें ना इस व्यक्ति के मन में अब घर कर गया है। तो इसके चलते ना प्यार तो बहुत ज़्यादा उमड़ रहा है आपको लेकर। सुबह से आपकी प्रोफाइल को चेकआउट किया जा रहा है। अगर सुबह से आप लोगों के पास कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज अभी तक नहीं आया, तो ये व्यक्ति एक कोई तो मैसेज आपको पढ़ने वाला है आज के दिन। मानो कि 11 घंटे में, अभी से लेकर जब कभी भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो, इट्स एन एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग, तो उस हिसाब से लीजिएगा। तो जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसका 11 घंटे में या फिर 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक या सुबह के 11 बजे तक आपके पास कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इस व्यक्ति का डेफिनेटली डेफिनेटली आना है, आएगा ही। ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा बात करने की एनर्जी में है। ये ना आपको ये कह सकते हैं कि चलो मिलने चलते हैं, कहीं पे घूमने चलते हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ एक लोनली टाइम है ना, जहाँ पे कोई नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसी कोई जगह पे चलते हैं जहाँ पे सिर्फ मैं होऊंगा और तुम होंगी, और फिर हम दोनों एक दूसरे में जो डिफरेंसेस है, जो एंजाइटी, जो प्रेशर बिल्ड हुआ है हमारे रिश्ते पे, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत काम करेंगे। ये है विदाउट क्लैरिफाइंग, मुझे जो समझ आया ये है आपके पर्सन का एनर्जी आज सुबह से आपको लेकर।
अब मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी ताकि आपको थोड़ा और बेटर गाइडेंस मैं दे पाऊँ। ठीक है, चलिए दूसरे कोई डेक इस्तेमाल करते हैं ताकि, हाँ चलिए इस डेक से करते हैं, ये वाला बहुत अच्छा डेक है। तो जब मैं शफल करूंगी ना, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना पर्सन का नाम जो है वो बार बार मन में दोहराओ। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए इनके व्यक्ति के मन में 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों आया है। आज सुबह से ये इनके बारे में जो सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के पर्सन, उनके बारे में जो सोच रहे हैं आज सुबह से, उसमें 7 ऑफ वांड्स का कार्ड को मुझे क्लैरिफाई कर दे। डिवाइन प्लीज़ मुझे 7 ऑफ वांड्स की क्लैरिफिकेशन दीजिए। आपके पर्सन ना इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दोगे। अगर वो आपसे कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करेंगे अब ना, जो कि पहले करते थे, कुछ भी मैनिपुलेशन अगर करना चाहेंगे तो आप उनको भगा दोगे अपने लाइफ से। ठीक है, उनको अभी ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब आप उनके बेतुकी हरकतों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दोगे, बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। यस, मून का कार्ड, आपके पर्सन बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ना, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कल रात से एक चीज़ बहुत ज़्यादा उमड़ रही है कि अगर मैं इस रिश्ते को वैल्यू नहीं करता हूँ तो ये जो मेरा पर्सन है, मेरा जो पार्टनर है, वो मुझे छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है, वो मुझे छोड़कर एकदम से चली जाएगी, आउट ऑफ कोई क्लोजर भी शायद मुझे नहीं देगी और देगा, ये चला जाएगा। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन का है। इसीलिए ना, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक हो, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे। इनको ना सुबह से ये हो रहा है कि देखो, आपके रिश्ते में चैलेंजेस तो बहुत है। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस है, फैमिली है, अपना करियर भी, इनका जो करियर है ना, ये ना बहुत ही बिजी पर्सन है। ठीक है, इनका जो मोटिव है लाइफ का वो है पैसा कमाना, काम करना, घर आना, जिंदगी को एक मेटेरियलिस्टिक एंगल से देखते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, इनके लिए पैसा, घर, परिवार, ये सब कुछ ही मैटर करता था अब सब। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। अब आप क्योंकि अपना एनर्जी खींच चुके हो इन व्यक्ति से, आप इतना वैल्यू इसको नहीं दे रहे हो, इतना ज़्यादा इनको चेज नहीं कर रहे हो। अब उनकी अकल ठिकाने में आ रही है धीरे धीरे। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये व्यक्ति ना पास्ट में बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, आपको छोड़ के अचानक से चल दिए। ठीक है, और आपको कोई क्लोजर तक नहीं दिया। आप परेशान रहे, हैरान रहे, सोचते रहे कि मैंने ऐसा कर ही क्या दिया कि ये मुझे छोड़कर चला गया। ठीक है, और उस चीज़ को लेकर आप डिप्रेस भी रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों का यहाँ पे डिप्रेशन की एनर्जी मुझे मिल रही है। आप ना ऐसा ज़िंदगी में एक दौर आया था ये व्यक्ति के हरकतों की वजह से कि आप लिटरली मेडिसिन पे चले गए थे, डिप्रेशन की मेडिसिन लेना पड़ गया था। आप एडिक्शन में चले गए, बहुत लोगों का एडिक्शन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है बस इनको भुलाने के लिए। बट आप भुला नहीं पाए, एट द एंड आप इनको भुला कभी नहीं पाए, और ये व्यक्ति भी ना आपको भुला नहीं पाए। तो इनको ना अब ये एहसास है, 9 ऑफ पेंटिकल्स इल्यूजन को बता रहा है। ये व्यक्ति अब ना भागना नहीं चाहते हैं। मैंने एडिक्शन का बात की और एडिक्शन का ही कार्ड आया। अब ये व्यक्ति आपकी तरफ एडिक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, इनको ना दिन रात आपका थॉट्स परेशान कर रहा है, आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मन में ख्याली पुलाव चल रहा है। ठीक है, ख्याली पुलाव मन में पका रहे हैं कि काश मैं इसके साथ होता, काश मैं इससे शादी कर पाता, काश ये मेरी पार्टनर होती या होता। ये बहुत कुछ सोच तो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ना समझ नहीं आ रहा है इस व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग का पावर बहुत बुरा है। ये व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में ज़ीरो है। ठीक है, ये अपने ज़िंदगी में, देखिए डिसीजन का ही कार्ड आ गया। देखिए मैं आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, राइट। मुझे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति का सारा प्रॉब्लम है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनको ना, इनके पास बहुत सारे चॉइसेस है इस वक्त। ठीक है, इनका फैमिली है, ये अगर शादीशुदा है कहीं पे, अगर आप इसको एक्स्ट्रा मैरिटल के एंगल पे देख रहे हो, इनके स्पाउस और आपके बीच
ये व्यक्ति चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं आपके बारे में, मिस कर रहे हैं सुबह से आज एक्सट्रीमली। पर ये अपने पैसों के चलते, अपने घर परिवार के चलते आपको साइड कर चुके हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में अगर कोई भी इशू है, सबसे बड़ा इशू है पैसा, ठीक है। पैसों की तरफ इनका जो मोह है ना, इतना मोह है इनका, इतना चाहत है पैसों की तरफ इस व्यक्ति का, कि इनको ना अपने प्रॉपर्टी, अपना घर परिवार, अपना फैमिली लीनिएज, इन सब का बहुत ज़्यादा परवाह है। सुबह से ये सोच रहे हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, पर खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं। कंट्रोल का कार्ड आया फैमिली के साथ। इसका मतलब ये है कि आपके व्यक्ति को उनके फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन झेलना पड़ रहा है। इनके फैमिली एक तरह से शायद से कह चुके हैं कि अगर तुम फलाने इंसान से शादी करोगे या फिर उस फलाने व्यक्ति को प्यार करोगे, रिश्ता रखोगे, तो हमारे प्रॉपर्टी से तो तुमको हाथ धोना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसी मतलब थ्रेट, ऐसी चीज़ें उनके फैमिली में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। इसी के कारण ये व्यक्ति ना आपको ब्लॉक करके रखे हैं। अपना इमोशन जो है बहुत ज़्यादा है, फिर भी उनको बताना नहीं है इनको, ठीक है। एक सीक्रेटिव एनर्जी है आपके व्यक्ति। ये ना, आप देखना कभी भी आपको खुल के ना अपने फैमिली के बारे में बताते हैं, ना अपने सैलरी के बारे में बताते हैं कि कितना ये कमाते हैं, कितना पैसा इनका है, कुछ भी ये ना आपसे कभी शेयर नहीं करते हैं। नो मैटर अगर आप शादीशुदा भी हो, अगर आप शादीशुदा होकर ये रिश्ते को इस वीडियो को देख रहे हो, तो भी आपके पर्सन कभी भी आपसे सच नहीं कहे हैं अपने पैसों के बारे में, अपने सैलरी के बारे में। ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। इनको ना किसी प्रमोशन का इंतज़ार है। आपके व्यक्ति कोई मैनेजर हो सकते हैं, आपके व्यक्ति का नंबर मूलांक जो है वो नंबर 1 हो सकता है। इनका जो ज़ोडियक है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में हाईलाइटेड ज़ोडियक मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का बहुत ज़्यादा मिला था। आपके व्यक्ति कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, ठीक है। इनका बस चले तो सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ काम ही करते रहे, पर उस काम के बीच में भी सोच आपकी ही हो रही है, ठीक है। सोचा जा रहा है आपकी बातें, आपके साथ बिताए हुए उन लम्हों को, पर बताना नहीं है, क्योंकि इनके फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में नाकामयाब है। मतलब इनका फैमिली का पता नहीं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है, जिसके कारण इनका फैमिली आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लोगों में हो सकता है बहुत बड़ा कोई कल्चरल गैप है, ठीक है। कल्चरल गैप मतलब मानो कि आप दोनों ही हिंदू हो, लेकिन होता है ना कास्ट सिस्टम आप लोगों का अलग अलग है। ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स को ड्रीम ने क्लैरिफाई किया। इस व्यक्ति के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप मानो चाहे ना मानो, ये व्यक्ति आपको छोड़ के जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो सुबह से ना ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपके और इनके बीच ना कोई स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है। ये उस सोल को ढूंढ रहे हैं। इन्होंने कई दफ़ा आपको अबंडन किया, आपकी बातों को वैल्यू नहीं किया। आपने कुछ भी मांगा हो ना, ये तुरंत उसको ना कर देते थे, तुरंत। अगर आपने पास में कुछ भी मांगा है, तो इस व्यक्ति के पास हमेशा ना उसके लिए टाइम था, ना उसके लिए उनके पास पैसा था। अगर आप कुछ कुछ भी ऐसे पैसे के रिगार्डिंग कुछ मांग रहे हो, तब भी देखना ये आपको देने से कतरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ना ईगो जो है और इनका जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत ही पुअर है। ये पर्सन दिल से बहुत गरीब है। इनके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, ठीक है, पर ये दिल से बहुत गरीब इंसान है, क्योंकि इनको ना कुछ भी किसी को देना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गिफ्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी। पर अब ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। अब ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहते हैं। सुबह से ये सोच रहे हैं कि स्लो एंड स्टेडी ही सही, धीरे धीरे ही सही, ये आपको सब कुछ देना चाहते हैं।
जो शायद आप डिजर्व करते हो। पहले ही आप कुछ बड़े पैमाने पे आपको इनसे मिलेगा नहीं, ठीक है, ये बात अच्छे से समझ जाइए। ये व्यक्ति ना इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, सुबह से ये यही सोच रहे हैं। उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, आपके इमोशन के साथ खेला, आपको इस हद तक धोखा दिया कि शायद वो माफ़ी के लायक भी ना हो। पर अभी ना इनको समझ में आ रहा है अपनी गलतियाँ, और उनको अभी ना खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, इस रिश्ते पे खुद पे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस रिश्ते को वो शायद कहीं पे तो ले जा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग में अभी भी ये इंसान बहुत कच्चे हैं। डिसीजन लेना इनकी बस की बात है ही नहीं। तो ये ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी का कार्ड आया। अपने जो इल्यूजन है ना इनके दिमाग में है, इनका जो भी इल्यूजन है इनका सारा दिमागी खेल है। तो ये व्यक्ति ना ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बहुत होपलेस हूँ, ठीक है, मुझे करना बहुत कुछ है इस रिश्ते में, पर मैं करूँ तो क्या करूँ। जबकि ये कर सकते हैं, इनको भी पता है कि इनमें पावर है, इनमें वो सारी पोटेंशियल है जो कि इस रिश्ते को बेहतरी पे ले जाना पॉसिबल है इनके लिए, पर ये समझ नहीं पा रहे। कितना ईगो वाला पर्सन है, कितना अजीब एनर्जी है इस व्यक्ति का, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा एनर्जी हैवी हो रहा है इनके एनर्जी पिक करते हुए। तो अभी ना सुबह से इनके मन में बहुत ज़्यादा हेवीनेस है, ठीक है, ये व्यक्ति खुश नहीं है। ये अगर किसी ऐसे काम के साथ जुड़े हैं जहाँ पे इनको बहुत कुछ संभालना पड़ता है, मानो कि एक बिजनेस को संभालना पड़ता है, मानो कि एक कोई इम्पोर्टेंट जॉब प्रोफाइल है इनका, पैसा है, पावर है, फिर भी ये इंसान खुद को लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि इनकी लाचारी इनके दिमागी है, ठीक है, ये इंसान दिमाग से पैरालाइज हो चुके हैं। तो आपको लेकर फीलिंग्स रहते हुए भी, सुबह से सोचते हुए भी डाउट के एनर्जी में अभी भी है। इनको अभी भी डाउट है खुद पर, इनको अभी भी डाउट है कि इस रिश्ते को कैसे ये कमिटमेंट देंगे, कैसे इस रिश्ते को उस मुकाम पे ले जाएंगे जिस पे आप दोनों साथ रहकर हमेशा के लिए फॉरएवर रिश्ते में बंध जाओ। इस चीज़ को लेकर वो अभी भी होप में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। डिवाइन मुझे एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दे। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इमोशन में बह रहे हैं अब, ठीक है। इमोशन का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, इमोशन का मतलब गुस्सा भी होता है, इमोशन का मतलब फीलिंग्स भी होता है, जेलसी भी होता है। तो इनके सारा इमोशन ना अब ओवर द टॉप है, ठीक है। ये कप देख रहे हो, सी दिस कप, इससे जो इमोशंस है, ये जो पानी है, ये उनका इमोशन है, और ये इमोशन फूट फूट के बाहर निकालना चाहता है, पर ये उनको किसी तरह कैद करके रख रहे हैं, ठीक है। सुबह से ऑटम का कार्ड है, ये अपने आपके रिश्ते में एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टार्टिंग का कार्ड है, सोल ग्रोथ का कार्ड है। इनके ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज चल रहा है, यहाँ पे बहुत लोगों का पास्ट लाइफ सिचुएशन है। तो ये व्यक्ति ना, इनके मन में एक नई उम्मीद जग रही है इस रिश्ते को लेकर। सुबह से ये आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, सुबह से आपके प्रोफाइल को चेकआउट कर रहे हैं। तो इनको ना अब समझ आ रहा है कि आप पुरानी एनर्जी में नहीं हो, आप बदल चुकी हो या बदल चुके हो, जिसके कारण इसके आपके तरफ ना एक खिंचाव महसूस कर रहा है ये व्यक्ति, एक मैग्नेटिक पुल, एक ऐसा पुल जो ये चाहकर भी डिनाई नहीं कर सकते, एक ऐसा पुल जो इनको आपके तरफ बंधने की कोशिश में है, आपको इनके तरफ खींच के ले आने की कोशिश में है। ऐसा एक पुल कॉस्मिक एनर्जी से इनके तरफ भेजा जा रहा है, जिसके कारण ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। एक प्योर अनकंडीशनल लव की एनर्जी है आज सुबह से इनके मन में आपको लेकर। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को आपको क्लेम करना है। अब मैं देखूंगी कि ये आपसे चाहते क्या है, आपका व्यक्ति चाहते क्या है आपसे, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक था आज। तो चलिए इस कार्ड्स को थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ अरेंज। तब तक आप लोग कमेंट में जाकर इस व्यक्ति का नाम और आपका नाम लिख लीजिए, ताकि मेरे एनर्जी से आपका ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस हो सके, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे चाहते क्या है,
चलिए देख लेते हैं। ओके, क्या चाहते हैं इनके आपसे? डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर के व्यक्ति सुबह से चाहते क्या है इनको लेकर, क्या चाहत है इनकी, क्या कहना चाहते हैं इनको, मुझे प्लीज़ बताएं। आज सुबह से इस व्यक्ति का क्या चाहत है, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, इनके मन में चल क्या रहा है, क्या चाहत रखते हैं ये, मुझे प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। मुझे सही कार्ड्स देकर मदद करें। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है जिनको सोचकर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बारे में याद करके कमेंट बॉक्स में आकर उनका नाम लिख चुके हैं, उनके व्यक्ति, पर्टिकुलरली उनके ही व्यक्ति का एनर्जी मुझे दीजिएगा डिवाइन। क्या चाहते हैं ये व्यक्ति इनसे, क्या सोच है, क्या चाहत है इनकी, मुझे प्लीज़ बताएं। आपके व्यक्ति अभी भी कंफ्यूजन में है और ये चाहते हैं आप उनके कंफ्यूजन को सॉल्व करने में मदद करो। ये आपसे, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तभी मैं ये कह रही हूँ कि ये ना आपसे कोई गाइडेंस चाहते हैं, कोई सजेशन चाहते हैं इनके लाइफ के कोई सिचुएशन के बारे में। इनके लाइफ में ना अब वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। इस व्यक्ति के एनर्जी देख रहे हो, ये पूरा इनका जो ऑरा है, इनका जो नेगेटिव भी है, नेगेटिव हो चुके हैं कम्प्लीटली और कुछ भी सही से देख नहीं पा रहे हैं। तो इस व्यक्ति का ये चाहत है कि आप इनको थोड़ा बहुत मदद करो ताकि ये अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग में 100% खरे उतर पाए। इनको ना एस्केप करने का बहुत ज़्यादा गंदा आदत है। ये ना कभी भी जब भी सिचुएशन गलत हो जाता है, ये व्यक्ति ना बस एस्केपिज्म में चले जाते हैं। इनको कुछ भी फेस करने का ताकत नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने गलती किया, जब तुमको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, पर मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दो और इस बार मुझे तुमसे भागना नहीं है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता अब थोड़ा थोड़ा करके बेहतरी की तरफ जाए। रनिंग चेजिंग का गेम जो ये आपसे खेलते रहे हैं, आप इनको चेस करते रहे हो, वो आपसे भागते रहे हैं, इस चीज़ को करते करते ना ये खुद भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं, हार चुके हैं। देखो मिस्टेक, इनको अपनी गलतियों का एहसास है और इसीलिए ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि काश तुम मुझे माफ़ कर दो, काश मैं अपनी गलतियों को ठीक करने का एक और मौका तुमसे पा लूँ तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अगर आपके बीच बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है, 8 महीने या फिर 6 महीने से, तो ये आपकी व्यक्ति का एनर्जी है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों पे काम करना चाहते हैं, वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। रेमिनाइजिंग, वो चाहते हैं आप दोनों के बीच फिर से वो बॉन्ड क्रिएट हो जो कि पहले हुआ करता था। आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जोक क्रिएट करते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, ज़िंदगी में एक मजाक था, एक मस्ती था आप दोनों के बीच। वो कनेक्शन को ये व्यक्ति बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति आपसे चाहते हैं कि आप फिर से उसी एनर्जी में वापस जाओ जो कि आपका रियल सेल्फ है, जो जो प्योर हार्टेड पर्सन आप हो ना, जितना प्योर आप हो, ये आपकी प्योरिटी को मिस कर रहे हैं। इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप काम काज के चक्कर में खुद की वो पहली वाली एनर्जी को भूल चुके हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो। इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करियर के पीछे भाग रहे हो, जिसके कारण आप लोगों में ना वो पहली वाली बात नहीं है। तो ये चाहते हैं कि आप इनसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक करो, थोड़ा बहुत बातें करो, जिससे कि अब दोनों की ज़िंदगी में जो भी दूरियां आई है ना, रिश्ते में जो दूरियां आई हैं वो ठीक हो जाए। ये आपका व्यक्ति का चाहत है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके व्यक्ति ये चाहते हैं कि आप समझो कि आपने भी पास में इनके साथ शायद तो कुछ किया होगा जो उनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है, ठीक है। तो आपके व्यक्ति ये कहना चाहते हैं कि नो मैटर हम कितने भी एक दूसरे को हर्ट किए हैं पास्ट में, या कितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं हमारे बीच, पर तुम्हारा सोल मेरे सोल को कभी भूल नहीं सकता। हम ऊपर से डिवाइन की तरफ से ये रिश्ता बना है और डिवाइन ने हमें मिलाया है। तो इस रिश्ते को, इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम कभी भी छोड़ नहीं सकती। अगर तुम सोच रही हो मुझे छोड़ने के बारे में, तो ये गलती से भी मत सोचना। ये आपके व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं
कि आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझो, ठीक है। अब वो भी समझ रहे हैं तो आप भी समझो ये चीज़ वो आपसे चाहते हैं। होल्डिंग बैक, वो ये चाहते हैं कि अब आप दोनों में बहुत ज़्यादा बातें हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कॉल टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी है, वो आपको बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि तुम्हारे जैसा मेरे साथ ना कोई हो सकता है ना कोई है। आपको ना ये बहुत फैंटासाइज करते हैं, आपका ब्यूटी, आपका लुक, आपका ऑरा इस व्यक्ति को अपने आप की तरफ खींच रहा है। तो ये व्यक्ति आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा फैंटासाइज कर रहा हूँ मैं, और मैं तुमको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे चाहती हो, ये आपसे वो पूछना चाहते हैं। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, आपके व्यक्ति को लग रहा है कि आप उनसे उनको केयर नहीं करते, पहले जैसी एनर्जी में नहीं हो आप। आपके व्यक्ति को ये लगता है कि आपको कोई परवाह नहीं है, अब ये आपकी ज़िंदगी में रहे ना रहे इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी एनर्जी है आपके व्यक्ति का आज का दिन। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। इनसेपरेबल का कार्ड है बॉटम में। आपका व्यक्ति आपसे ये कहना चाहता है कि तुम और मैं अलग नहीं हो सकते, तुम मुझसे अलग होने का सोचो ही मत, मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हारे तरफ। हम दोनों का सोल जो है वो इनसेपरेबल है, ये आपका व्यक्ति आपसे कहना चाहता है और चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझ के उनको माफ़ कर दो, ठीक है। अगर उन्होंने पास में कोई गलतियाँ की है उनके लिए वो तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो या दिस इज इट, आपके पर्सन का सुबह का सोच, सुबह से आपके बारे में यही सोच रख रहे हैं। एनर्जीज को क्लेम करें, अपने और अपने पर्सन का नाम कमेंट बॉक्स में आके लिखें। अगर नाम नहीं लिख सकते तो नेम इनिशियल लिख के जाए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो नाम नहीं लिख सकते, ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग उनका नाम इनिशियल लिखे, अपना नाम इनिशियल लिखे एंड आई क्लेम लव, आई क्लेम यूनियन लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।